हेलो। पेज नंबर 4। अभी सेकंड वाला एविडेंस पढ़ रहे हैं, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, बाजू के पिक्चर्स आप अगर देखते हो, देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड। सुपरफिशियल मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई सिमिलैरिटी अपने को दिखाई नहीं देती। ह्यूमन हैंड, कैट्स फोर लेग, फ्लिपर्स ऑफ वेल एंड पेंटागिन ऑफ बैट। मतलब ह्यूमन का हैंड और बिल्ली के जो सामने के पैर होते हैं वो, फ्लिपर्स ऑफ वेल मतलब वेल मछली के पंख होते हैं वो, और पेंटागिना ऑफ बैट मतलब बैट का जो सामने वाला पोर्शन या जो पंखों के साथ जुड़ा हुआ उसका पैर होता है वो। सिमिलरली सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल। इनके जो उपयोग है वो सब भी अलग अलग है। पंख काय के लिए लगने वाले हैं, सामने के पैर काय के लिए लगने वाले हैं, या हाथ काय के लिए, तो सबका यूज जो है वो अलग अलग है। हाउएवर देयर इज सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड बोनी जॉइंट। दिखाई देने में सब अलग है, लेकिन अगर आप उनको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो उनके जो बोन के स्ट्रक्चर है और बोन के जॉइंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा सेम है। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट दैट दोज एनिमल मे हैव कॉमन एंसेस्टर। ये भी बताता है कि हमारे पूर्वज जो है एक ही होने चाहिए। एक पूर्वज है और वो पूर्वजों के द्वारा हम आए हैं, और उसके द्वारा फिर कोई ह्यूमन बन गया है, कोई बैट बन गया है। आगे उनका इवोल्यूशन होते होते आगे उनकी जो प्रोग्रेस है, उनके शरीर की बनावट चेंज होते होते ह्यूमन है, फिर कैट्स दिखाई दे रहा है, या बैट है, या आपको वेल दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से एनाटॉमिकल एविडेंस है सेकंड नंबर का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड नंबर। थर्ड में अपने को दिया है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन है अपने पास में, देखो यहाँ पे बोल रहा है, आप वेस्टिजियल ऑर्गन के लिए जाएंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन में देखो क्या बोल रहा है। वेस्टिजियल मतलब जो अभी यूज में नहीं है, ऐसी वाले ऑर्गन, हमारे बॉडी के ऐसी ऑर्गन जो यूज में नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं वो देखो अभी। जैसे कि ईयर पिन्ना है, या अपने पास में जो अक्कल दाढ़ हमको जिसको बोलते हैं हम लोग, वो एक होता है अपना, ये टेलबोन एक है अपने पास में, और अपेंडिक्स। कुछ एग्जाम्पल अपने को इन्होंने दिए हुए वो, ये सारे हमारे बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब जिनका उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी हमारे बॉडी में है, ये ऑर्गन है। तो फिर है क्यों, उसके बारे में। डिजनरेशन और अनडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। मैंने कल भी तुम लोगों को बोला था कि आज जो हमारे पास में स्नेक्स है, स्नेक्स कैसी है, उनके पैर नहीं है, लेकिन हो सकता है पहले के समय में जो अपने स्नेक्स होंगे उनके पैर थे या उनके पंख होंगे, लेकिन फिर समय के अनुसार उनके जो पंख है या उनके पैर जो है वो धीरे धीरे क्या होते गए, झड़ते चले गए। और उसके बाद वो आज हम जो स्थिति में सांपों को देखते हैं वो उस तरीके से वो दिखाई देते हैं। तो डी जनरेशन मतलब उनका जनरेशन नहीं होना, और अंडर डेवलप्ड या तो फिर डेवलपमेंट नहीं होना। किसका, यूजलेस ऑर्गन, ऐसी ऑर्गन जिसका यूज नहीं हो रहा है, हाँ, उनको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। मतलब ऐसी ऑर्गन कि क्या हुआ, जैसे हमारे बॉडी में अभी अक्कल दाढ़ है ना, लास्ट वाली विजडम टीथ बोलते हैं जिसको हम लोग, जिसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं, विजडम टीथ, जो कि खाने में हम लोग खाना चबाते हैं उसके लिए बिल्कुल भी उपयोग में नहीं आती है। खाना जब हम लोग खाना चबाते हैं उसमें अपने को विजडम टीथ का उपयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे माउथ में है। लेकिन अब जब हम लोग उसका, हमारे पास में अभी है, लेकिन और आने वाली आगे की जब पीढ़ियां आते चले जाएंगी उस समय में ये जो विजडम टीथ है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, तो इसका क्या होते जाएगा, डीजनरेशन होते जाएगा। हाँ, यूजलेस ऑर्गन कौन सा है अभी हमारे बॉडी में, विजडम टीथ, इसका क्या होते जाएगा, डीजनरेशन, मतलब ये बढ़ेगा नहीं। कब नहीं बढ़ेगा, आने वाले लाखों साल जब हो जाएंगे, हमारी और भी बहुत पचासों पीढ़ियां जब निकल जाएंगी, तब हो सकता है कि उनके शरीर में विजडम टीथ ना हो। ठीक है, तो ऐसी इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गन हमारे बॉडी में है, या और भी जानवरों के बॉडी में बहुत अनवांटेड से ऑर्गन है जिसका यूज नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गन्स क्या होते चलेंगे जाएंगे, डिजनरेट होते जाएंगे, या उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो वो अपने बॉडी से धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, लुप्त होते जाएंगे, खत्म होना। सेकंड लाइन देखो, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गन फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्या बोलता है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू, एकदम से कोई नया टिश्यू या नया ऑर्गन नहीं आता है, नॉट पॉसिबल। मैंने कल भी बताया था कि कोई भी नया जीव, कोई भी नई चीज, कोई भी नया ऑर्गन एकदम से नहीं आएगा। हमारे पास जो ऑलरेडी सेल अवेलेबल है, जो हमारे पास ऑलरेडी टिश्यू अवेलेबल है, उसी से नई स्पीसीज आती है, उसी से नए ऑर्गन आएंगे,
वही सब कुछ नया लाने के लिए हमारे पुराने वाले ही टिश्यू सेल्स काम करते हैं। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंज, मतलब कुछ नया वाला सेल आता नहीं है, इंस्टेड उसके बदले में जो भी आपके पास ऑर्गन होते हैं, एग्जिस्टिंग ऑर्गन मतलब आपके पास जो ऑर्गन अवेलेबल है, अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस मतलब चेंजेस होते हैं। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन,